हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है हंस जादौन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एन एजुकेशन पे। दोस्तों, हमने कल जो है डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन किया था और उसमें हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है प्लीज वो जाके देख लीजिए, डिस्कशन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना पार्ट 2, सॉलिड स्टेट का पार्ट 2, जिसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड को बेसिकली हमने 4 भाग में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? आयोनिक सॉलिड। कौन से सॉलिड्स? आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है। दूसरा कौन सा है? कोवेलेंट सॉलिड्स। कौन से? कोवेलेंट सॉलिड्स, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। क्या? नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। तीसरा जो है अपना हुआ है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनको अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। चौथा कौन सा है आपका? चौथा है आपका मेटालिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड? मेटालिक सॉलिड्स। अब इनकी देखो कुछ हम प्रॉपर्टीज लेंगे कि आयनिक सॉलिड कौन कौन से होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता दूंगी, इनको हम फर्दर किन प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। देखिए, आयनिक सॉलिड्स हैं। सॉलिड में क्या होता है कि कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। एटम क्या होते हैं? जिसको फ्रेम करता है वो पार्टिकल्स को, उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जिससे भी सॉलिड मिलके बना है उसको हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल रहे हैं। सबसे पहले आयनिक सॉलिड जो है वो किससे मिलके बना है वो देखेंगे। क्या देखेंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखेंगे। दूसरी चीज क्या देखेंगे? अब भाई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब आयनिक सॉलिड्स है तो आपको नाम से पता पड़ रहा है, आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा, है ना। तो बॉन्ड क्या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम कर रहा है ना। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी चीज क्या है? इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। चारों सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे हैं, ठीक है। एमपी एंड बीपी चेक करेंगे इसके, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? रही चौथी प्रॉपर्टी करेंगे इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के। ये भाई कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। चौथी प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करेगी। कौन सी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। फिर फर्दर हम इसको आगे इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें हम फर्दर कंडक्टिविटी के बेसिस पर डिफाइन करेंगे सॉलिड्स को। कंडक्टिविटी के बेसिस पर सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे? इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर्स, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, मतलब पहला जो हमारा सॉलिड है वो कौन सा है? सबसे पहला जो सॉलिड है वो है अपना आयनिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स को देखिए आपको नाम से पता पड़ रहा होगा, आयनिक का मतलब होता है आयनिक बॉन्ड से, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है? आयनिक बॉन्ड से। अब इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, क्या कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं इनमें जिससे ये मिलकर बना होता है वो कौन से होते हैं इसमें? वो बेसिकली होते हैं आयंस। क्या होते हैं? आयंस। आयंस बोले तो कैटायंस एंड एनायंस। इसके पास में किसी भी फ्री एक्साइटिंग स्टेट में हो, जैसे Na+ है, ठीक है, Cl नेगेटिव है, तो ये क्या है तुम्हारे? ये आयंस है, ठीक है। क्या है? ये आयंस है, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है इसमें? आयंस। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछने के लिए आते हैं पेपर में कि आयनिक सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए या आयनिक सॉलिड क्या होते हैं वो लिखिए। तो आपको क्या लिखना है? इनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है जिससे फ्रेम होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है अपनी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब आयनिक सॉलिड है, बेसिक बात है, तो आयनिक सॉलिड किससे बनेगा? Na+ Cl नेगेटिव। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है तुम्हारा? आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड बेसिकली होता क्या है? आयनिक बॉन्ड होता है इनके बीच में, जो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
फिजिक्स में क्लास 12th में आपने बेसिक पढ़ लिया होगा, ये सबसे मेन टॉपिक होता है स्टार्टिंग का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं क्या, कूलम्ब्स फोर्स। क्या, कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स जो लगती है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, देखो ये प्रॉपर्टी होगी, पहला तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, आयंस होते हैं। दूसरा उनके आयंस के बीच में क्या फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि कूलम्ब फोर्स होती है। देखो चौथा तीसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं इनके। तो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड के केस में वेरी हाई होता है ना। तो बीपी एंड एमपी आर हाई, क्या होते हैं, हाई होते हैं। दूसरी चीज क्या है, कंडक्टिविटी। हाँ देखिए इस पे जो है क्वेश्चन बनता है, 2018 और 17 में बना था कि आयनिक सॉलिड जो है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, लेकिन मॉडर्न स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्यों करते हैं, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन है वो यहां बनता है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये कंडक्टिविटी है या नहीं है इनकी। तो इनकी कंडक्टिविटी होती है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को शो करते हैं, ठीक है। अब रही बात सॉलिड स्टेट में नहीं करते और मॉडर्न स्टेट में क्यों नहीं, मॉडर्न स्टेट में करते हैं तो क्यों करते हैं और सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करते। देखो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, अब इसकी सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, NaCl, ठीक है। एग्जांपल से और समझ में आएगा। NaCl है मेरे पास, क्या है, NaCl। NaCl में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, और ये कैसे हैं, बिल्कुल सॉलिड पोजीशन में, यानी टूटे हुए नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इनको मोल्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा और Cl नेगेटिव में ये हो जाएंगे, है ना। अभी ये बंधे हुए हैं दोनों, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन जैसे ही मैंने इनको मोल्ट किया, है ना, पिघलाया, मेल्ट किया तो क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा और ये Cl नेगेटिव हो जाएगा। अब ये चार्ज क्या हो गए, फ्री हो गए, क्या हो गए, फ्री। तो चार्ज कैरियर जो है फ्री हो जाता है, यानी क्या, फ्री चार्ज कैरियर्स मिल जाते हैं इसमें, लिक्विड स्टेट में, इन लिक्विड स्टेट। बट in solid state we do not have any free charge carriers, that's why they do not conduct any electricity, ठीक है। Otherwise in the second hand free charge carriers will be present in the liquid, that's why they conduct electricity, okay। अब जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, अब ये समझ में आ गया। इसके कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे NaCl ले लिया, KCl ले लिया, है ना, CaCl2 ले लिया, है ना, सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब जो हमारा सेकंड जो आता है वो क्या है तुम्हारा, आयनिक के बाद में। अब आयनिक के बाद में सेकंड जो है वो मेटालिक है, क्या, मेटालिक सॉलिड। कौन सा है सेकंड जो है हमारे पास में दोस्तों, वो है मेटालिक सॉलिड। देखो आप अपने पास में एक रफ या कोई भी नोटबुक रखिए, एक पेन रखिए और उस पर सारा का सारा नोट करते रहा करिए, जिससे आपको रिमाइंड होता रहेगा बार बार में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने हमारा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे क्या है कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। और हम 7:30 बजे लाइव आते हैं शाम को, तो आप प्लीज आ जाया करिए टाइम निकाल के। सेकंड क्या है, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में सबसे पहले क्या देखेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो देखिए वैसे ही नाम से पता पड़ रहा है, पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इनमें मेटल एटम होता है। क्या होता है, मेटल एटम। कुछ मेटल एटम्स होते हैं, जैसे मेटल कौन कौन से होते हैं, सोडियम है, आयरन है, पोटेशियम है, और क्या कहते हैं, कॉपर है, जिंक है, ये सारे क्या है, मेटल है, एल्यूमिनियम है। तो ये क्या मेटल है, तो मेटल एटम्स इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, मेटल एटम्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मेटालिक सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। सेकेंडली दूसरी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, दूसरी प्रॉपर्टी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे। क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं, कुछ कर्नल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में। जैसे मैं बात करूंगा Fe, हमारे पास क्या है, Fe फॉर आयरन, आयरन है हमारे पास पहले से, फिर आयरन है, आयरन किस स्टेट में पहुंच जाता है, 3+ में पहुंच जाता है। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को Fe जो है, Fe जो है वो स्टेबल स्टेट में आता है 3+ में, यानी कि क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो कर देता है। तो इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, उसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये मेटालिक बॉन्ड से क्या रहते हैं, ये अटैच्ड रहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, तीसरा है Mp और Bp। देखिए ऑब्वियसली बात है, आयरन वगैरह रहे चाहे कोई भी मेटल्स रहे, इनके क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो हाई रहते हैं। तो इनके ऑब्वियसली हाई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी रहेगा, हाई Mp एंड Bp।
ठीक है। उसके बाद में क्या है, कंडक्टिविटी की बात करेंगे। कंडक्टिविटी तो तुम्हें पता ही है दोस्तों, क्योंकि मेटेलिक सॉलिड्स हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भैया इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। कब स्टेबल स्टेट में आते हैं ये, जब ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। देखो ये मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो लूज करके, तो मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है कि मेटल जो है अब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो कैसे हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टेबल बना लेते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसका काम करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का काम करते हैं। आई होप ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।